अभी मैंने पहले अपने पार्ट 1 में बताया था B1, अगर आप B1 कर रहे हो तो फिर आपने अप्लाई किया, फिर आपको रिकग्निशन वाला डिसीजन मिल गया और आपको पार्शियल रजिस्ट्रेशन मिल गया। अब इस वाली वीडियो में बताऊंगी, अगर आपके पास B2 लेवल सर्टिफिकेट है जर्मन लैंग्वेज का। अगर आपके पास B2 लेवल सर्टिफिकेट है जर्मन लैंग्वेज का तो आप अप्लाई करते हो सिमिलर वे पे, सेम तरीका है, उसी वेबसाइट पे जाना है, स्टेट काउंसिल, स्टेट रिकग्निशन काउंसिल ऑफ जर्मनी, और उसमें अप्लाई करना है आपको। बट अगर आप B2 हो तो आपको डिसीजन मिल सकता है, फुल रिकग्निशन आपको मिल सकता है, मीन्स फुल रजिस्ट्रेशन आपको मिल सकता है। पहले वाले केस में अगर B1 है तो मैंने बताया था कि पार्शियल रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा। B2 में आपको फुल रिकग्निशन मिल सकता है, बट यहाँ पे भी एक कैच है। बहुत सारे ऐसे नर्सेज है जो B2 लेवल का उन्होंने जर्मन लैंग्वेज कर रखा था, उसके बावजूद उनको पार्शियल रिकग्निशन ही मिला और फुल रिकग्निशन नहीं मिला, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला था अपने पार्ट 1 में, बहुत सारे कंपोनेंट्स और वेरिएबल्स होते हैं। जर्मनी में जो नर्सिंग होती है वो अपने पैरामीटर से मैच करते हैं, अगर थोड़ी सी भी कुछ कमी आती है तो वो आपको अडेप्टेशन प्रोग्राम पे डाल देते हैं और बोलते हैं कि आपको पार्शियल रिकग्निशन मिलेगा और आपको फुल रिकग्निशन लेने के लिए आपको अडेप्टेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। अब मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि अडेप्टेशन प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है। आपको अभी इसमें बताऊंगी कि अडेप्टेशन प्रोसेस तक आप पहुंच गए तो उसके बाद क्या करना है। पार्शियल रिकग्निशन मिलने का मतलब है आपको अडेप्टेशन प्रोसेस पे जाना है, ठीक है। अब अडेप्टेशन प्रोसेस पे जाने के लिए ऑब्वियसली आपको चाहिए एक जॉब ऑफर और आपको चाहिए वीजा, राइट। ये दो चीजें आपको चाहिए इस करने के लिए। पर जॉब अप्लाई करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जॉब के लिए अप्लाई करना है। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था मेक इट इन जर्मनी। वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स लिस्टेड होती हैं, उसमें आप जा सकते हो, उसमें जाओ, वेबसाइट और डिटेल्स यहाँ डाल दूंगी, और वहाँ पे हेल्थ केयर की जॉब्स को चेक करो। लैंग्वेज जो है वो जर्मन हो सकती है, और जो नर्स को क्या बोलते हैं, मुझे जर्मनी नहीं आती है तो मैं स्क्रीन में डाल रही हूँ, अपने स्क्रीनशॉट में डाल दिया है मैंने कि आपको कौन सी टर्म सर्च करनी है जब आप जॉब सर्च कर रहे हो। ये आप खुद कर सकते हो अपनी कंट्री में बैठे बैठे, आपको किसी एजेंट की जरूरत है नहीं। एजेंट वाला प्रोसेस में बताऊंगी बाद में कि आखिर एक्चुअली एजेंट वाले प्रोसेस में होता क्या है। B2 आपने कर लिया, फिर आप मेक इट इन जर्मनी पे जाओ, और ऑल्सो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जर्मनी ऐसा कुछ है, मैं स्क्रीनशॉट पे सब कुछ डाल दूंगी, वेबसाइट भी डाल दूंगी, आप उसको देखो स्टॉप करके वीडियो को, और उस पे जाके आप चेक करो कि हेल्थ केयर की जॉब्स क्या है। और वो जो नर्स वाली जो टर्म है जो जर्मन में बोलते हैं वो भी मैं डाल दूंगी, वो आप सर्च करो, उस नाम से उसको ढूंढो, अडेप्टेशन नर्स वाला जो है प्रोग्राम उसको ढूंढो, वो आपको मिल गया। फिर आप उसको अप्लाई करो, अपनी सारी डिटेल्स आप फिल करो उस पर, और उसके बाद फिर वेट करो अप्लाई करने के बाद कि हाँ क्या डिसीजन आ रहा है। अगर आपको वो जॉब ऑफर मिल जाता है तो अब आपके पास दोनों चीज़ है जो रिक्वायर्ड है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। एक तो जॉब ऑफर फ्रॉम जर्मनी, अडेप्टेशन नर्स वाला ऑफर आपको चाहिए, और दूसरा आपको चाहिए आपका B1। और अगर B1 नहीं, आप B2 से जा रहे हो तो आपको B2 चाहिए। अगर आप B2 से जा रहे हो तो उसमें सिचुएशन थोड़ी बदल जाती है। अगर आप B2 से जा रहे हो और आपको फुल रिकग्निशन मतलब फुल रजिस्ट्रेशन दे दिया है जर्मनी ने, तो आप एक रजिस्टर्ड नर्स की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आपको अडेप्टेशन नर्स की जॉब के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये B2 के केस में है अगर आपको फुल रिकग्निशन मिलता है। पर अगर आप B1 से जा रहे हो तो B1 में आपको पार्शियल रिकग्निशन मिलेगा और आपको अडेप्टेशन नर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो जो है सारी डिटेल्स है। मैं एक्चुअली वो टर्म जो है जर्मनी में मुझे नहीं लगता मैं वो बोल पाऊंगी, और मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं सब कुछ जो है अपने स्क्रीन के स्क्रीनशॉट पे डाल दूंगी, प्लीज उसे जरूर देखना। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको आंसर कर दूंगी। ये एक बार फिर अप्लाई कर दिया, जॉब मिल गया, B1 B2 दो जॉब मिलने के बाद फिर आप वीजा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आप सोचोगे कि वीजा कहाँ से अप्लाई करना है, क्या करना है। वीजा आप अपनी कंट्री में बैठे, जिस भी कंट्री से आप हो वहां पे बैठे बैठे आप अप्लाई कर सकते हो। कौन सा वीजा अप्लाई करना है ये क्वेश्चन आ रहा होगा। मोस्टली वर्क वीजा फॉर क्वालिफाइड नर्सेज, वो वीजा आपको अप्लाई करना है, ठीक है। वो वीजा आप अप्लाई करोगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो जर्मनी की एम्बेसी की एक वेबसाइट है, आप उस पर जा सकते हो और उसमें आप सब कुछ देख सकते हो। मैं वो डाल भी दूंगी स्क्रीनशॉट पे उनकी डिटेल्स,
तो वहाँ पे वो स्टॉप करके देख लो वो डिटेल्स, और उनके वेबसाइट पे जाओ और उन पे सब कुछ मेंशन है। वो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को हेल्प भी करते हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उनसे पूछ सकते हो, और वो बताते हैं उन पे। सो वीज़ा अप्लाई करना है, आप जाओगे वर्क वीज़ा फॉर क्वालिफाइड नर्सेज वाले वीज़ा पे, और फिर जो अडेप्टेशन नर्स का जो मैंने प्रोग्राम बताया वो ऑलमोस्ट 6 महीने से 12 महीने तक का हो सकता है, जल्दी भी ख़त्म हो जाता है। और एक बार आपने वो अपना प्रोग्राम ख़त्म कर लिया, वो नंबर ऑफ़ आवर्स और जो भी रिक्वायरमेंट थी, जो भी असेसमेंट की ज़रूरत थी, वो सब कुछ पूरा कर लिया, फिर आपको जो स्टेट रिकग्निशन काउंसिल है जर्मनी का, वो आपको फुल रजिस्ट्रेशन दे देगा अगर आप B1 से जा रहे हो, B1 से जा रहे हो, ठीक है। प्लस आपको B2 लैंग्वेज भी करते रहना है इस दौरान, जब आप ये सब काम कर रहे हो, अपना अडेप्टेशन कर रहे हो, आपको B2 भी पूरा करना है अगर आपके पास B2 नहीं है तो, ठीक है। B2 लैंग्वेज भी पूरा करना है, प्लस ये सब भी करना है। वो अडेप्टेशन प्रोसेस हो गया, B2 लैंग्वेज आपके पास हो गया, अब आपको फुल्ली रजिस्टर्ड नर्स वाला जो है रिकग्निशन मिल गया। और वो लोग जो B2 ऑलरेडी करके गए थे और जिनको बस अडेप्टेशन प्रोग्राम के लिए बोला था जर्मनी ने, स्टेट काउंसिल ने, तो आपको B2 आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको बस वो नंबर ऑफ आवर्स और वो असेसमेंट जो उन्होंने बोला है वही कंप्लीट करना है, ठीक है। और बहुत सारे केसेस है जिसमें B2 में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो उसमें आपको वो सब कुछ भी नहीं करना है और सीधा आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स जॉब करना स्टार्ट कर सकते हो। सो ये है प्रोसेस। दूसरा वाला जो वीज़ा है, दूसरा वीज़ा है, उसको बोलते हैं EU ब्लू कार्ड वीज़ा। सो एक बार आपके पास फुल रजिस्ट्रेशन आपका आ गया, फुल रिकग्निशन आ गया, तो आप काम करते करते, जब आप वर्क वीज़ा पे हो, वर्क वीज़ा पे जॉब करते करते स्विच कर सकते हो EU ब्लू कार्ड वीज़ा पे। अब EU ब्लू कार्ड जो वीज़ा है वो क्या है? EU ब्लू कार्ड वीज़ा जो है वो आपको PR परमानेंट रेजिडेंसी इन जर्मनी फास्टर वे में प्रोवाइड करेगा, और आपका अगर कोई स्पाउस है तो उनको भी वो भी जॉब कर सकते हैं, तो रेस्ट्रिक्शंस जो है वो कम हो जाएंगी और आपको PR मिलना ईजी हो जाएगा। पर EU ब्लू कार्ड वीज़ा पे आप तब स्विच कर सकते हो जब आपके पास फुल रिकग्निशन है, फुल रजिस्ट्रेशन है, और जो नर्सिंग है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में अभी भी है, और वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में होनी चाहिए, और उसका एक सैलरी थ्रेशोल्ड है, वो सैलरी आपको मिलनी चाहिए। इसका जो ये सारी डिटेल्स है, सैलरी एंड ऑल, ये मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए अगर आपको कुछ भी, अगर इसमें पार्ट 1 में और पार्ट 2 में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन डाल देना, मैं आपको आंसर ज़रूर करूंगी। थोड़ा लेट हो सकता है बट मैं आंसर ज़रूर करूंगी। सो अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। और बस मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, एंड नेक्स्ट व्लॉग में मैं कवर करूंगी सैलरी एंड ऑल, अडेप्टेशन नर्स की क्या सैलरी होती है, और फुली रजिस्टर्ड नर्स की क्या सैलरी होती है, EU वीज़ा पे आपको क्या थ्रेशोल्ड चाहिए, वगैरह एंड वगैरह। बाय फॉर नाउ एंड आई विल सी यू अगेन, बाय।